और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तपिश के बारे में कहता है अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर, कहा इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र, कि जहन्नम में जो चिंगारियाँ निकलेंगी, जहन्नम में जो चिंगारियाँ उड़ेंगी, वो चिंगारियाँ महलों के बराबर होंगी, वो चिंगारियाँ बादशाहों के मकानों के बारे में होंगी। तो आप गौर करें, जिसकी चिंगारियाँ इतनी बड़ी होंगी उसके शोलों का क्या आलम होगा, जिसकी चिंगारियाँ इतनी बड़ी हो तो उसके अंगारों का क्या आलम होगा, और वो अंगारे जिस जहन्नम में हो उसके गैज़ो गज़ब का क्या आलम होगा। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतून कग़लिल हमीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूता बिजहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊना ज़िमामिन मा कुल्लि ज़िमामिन सबऊना अल्फ़ मलकिन यजुर्रूनहा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, बड़ाही व बुज़ुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हमारा खालिक है, मालिक है, मुरब्बी व पालनहार है, शाफ़ी मुतलक है। और दरूद व सलाम हो तमाम ही अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस हम सब के आखिरी नबी सरवरे कौनैन ताजदार मदीना मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती पर मुख्तसर मगर ज़रूरी हम्द व सना के बाद सबसे पहले मैं आपके सामने अपने मौज़ू की वजाहत कर दूँ कि आज जिस मौज़ू पर लबकुशाई करनी है, कुछ कहना है, उसका ताल्लुक़ जो जहन्नम के मुख्तलिफ़ अज़ाबात हैं उनमें से एक अज़ाब जो जहन्नमियों को आग का दिया जाएगा, आज उसी आग के बारे में चंद बातें आपके गोशे गुज़ार की जाएंगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये ज़िंदगी दी है, जो ज़िंदगी इंसान इस दुनियाए फ़ानी में गुज़ारता है, बिताता है, ये चंद लम्हे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसके लिए बतौर इम्तिहान है, आज़माइश के हैं। इंसान इस आज़माइश के लिए जो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दिया है, और आज़माइश के बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों राह की वजाहत फरमा दी कि ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक इम्तिहान है, अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हारा मकाम वो होगा
और अगर तुम इस इम्तिहान में फ़ेल हो गए, नाकाम हो गए, तो तुम्हारा मकाम फला फला होगा। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि ये ज़िंदगी जो इंसान को उखरवी ज़िंदगी संवारने को मिली, ये ज़िंदगी जो आरज़ी ज़िंदगी है, जो इंसान को उखरवी और हमेशगी की कामयाबी और कामरानी के लिए मिली है, ताकि इसमें वो कामयाब होकर इस ज़िंदगी में कामयाब हो और इस ज़िंदगी में कामयाब होने के बाद वो उखरवी कामयाबी को हासिल कर ले। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि इंसान ये आरज़ी ज़िंदगी, ये आरज़ी कामयाबी पर इस अंदाज से मुनहमिक हो जाता है, उसे नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात क्या हैं, वो नहीं जानता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात क्या हैं, वो नहीं जानता कि शरीयत इस्लामिया उससे किस बात का तकाज़ा करती है, बल्कि वो अपने ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर, अपनी मंशा की बुनियाद पर शैतान की पैरवी करते हुए इस दुनिया को गुजारता है और जो चंद लम्हे उसे मिले होते हैं वो इसी में बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने कहा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी हमारे उसूलों के मुआफ़िक हो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी हमारे क़वानीन के मुआफ़िक हो, तुम्हारी ज़िंदगी अगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुआफ़िक हो, तो तुम्हारा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। और अगर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर हो, तुम्हारी मंशा के मुताबिक हो, शैतान की पैरवी पर हो, कुफ्र पर हो, शिर्क पर हो, तो उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। और ये जहन्नम एक ऐसा लफ्ज़ है, जब इंसान के जहन से ये लफ्ज़ टकराता है तो ख़ुद इंसान के जहन में एक दहशत का माहौल तारी हो जाता है, खौफ का माहौल तारी हो जाता है, क्योंकि उस पर जो अज़ाबात दिए जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जो अज़ाबात हैं वो इंसान के जहन से बालातर हैं। वो नहीं जान सकता कि जो जहन्नम की आग है उसकी तपिश क्या होगी, वो नहीं जानता कि जो जहन्नम में आग धड़क रही है उसकी गर्मी कितनी होगी। बल्कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, नारुकुम हाज़िही जुज़ुम मिन 70 जुज़अ मिन नारि जहन्नम लिकुल्लि जुज़इन मिनहा हर्रुहा, कि जो तुम दुनिया में आग जलाते हो, जो दुनिया में तुम आग धड़काते हो, ये आग जहन्नम की आग से 70 गुना ज़्यादा कम है। जहन्नम की आग इससे 69 दर्जा ज़्यादा तेज़ है। उसकी गर्मी, उसकी तपिश इस दुनिया की आग से 69 दर्जा ज़्यादा तेज है। और लिकुल्ली जुज़इन मिनहा हर्रुहा, और उसका हर एक दर्जा दुनिया की तपिश के बराबर है, दुनिया की आग की गर्मी के बराबर है, दुनिया की आग की जो तेज़ी है उसके मानंद है। एक मर्तबा खुद जहन्नम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी तपिश का शिकायत करती है और कहा, इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा फ़क़ालत अकल बादी बादा फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, कि जहन्नम अपनी तपिश की शिकायत अल्लाह रब्बुल आलमीन से करती है और कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बाज़ हिस्से ने तो बाज़ हिस्से को खा चुका है, मेरा बाज़ इतना गर्म हो चुका है कि ये बाज़ को बाज़ खा जा रहा है। अल्लाह तू मुझे कुछ ठंडक पहुँचा दे। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को साल में 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दी। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तपिश के बारे में कहता है अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर, कहा इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र, कि जहन्नम में जो चिंगारियाँ निकलेंगी, जहन्नम में जो चिंगारियाँ उड़ेंगी, वो चिंगारियाँ महलों के बराबर होंगी, वो चिंगारियाँ बादशाहों के मकानों के बारे में होंगी। तो आप गौर करें, जिसकी चिंगारियाँ इतनी बड़ी होंगी उसके शोलों का क्या आलम होगा, जिसकी चिंगारियाँ इतनी बड़ी हो तो उसके अंगारों का क्या आलम होगा, और वो अंगारे जिस जहन्नम में हो उसके गैज़ो गज़ब का क्या आलम होगा। उसकी तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हुए कहते हैं, यूता बिजहन्नम यौमइज़िन लहा 70,000 ज़िमामिन मा कुल्ल ज़िमामिन 70,000 मलकिन यजुर्रूनहा, कि जब जहन्नम को मैदान महशर की तरफ लाया जाएगा, जब जहन्नम को मैदान महशर की तरफ घसीटा जाएगा, कहा 70,000 ज़िमामिन, उसकी 70,000 लगामें होंगी और एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। तो गौर कर सकते हैं
कि उसकी पैमाइश क्या होगी, उसकी गहराई क्या होगी, उसकी वुसअत क्या होगी, उसका रक़बा कितना होगा कि जिसमें 70,000 लगाम हैं और हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं जहन्नम को काबू करने के लिए, जहन्नम को थामने के लिए। गोया उनकी तादाद 4 अरब 9 करोड़ मानी जाती है कि इतने फरिश्ते जहन्नम को काबू कर रहे होंगे। लेकिन जैसा ये जहन्नम अपनी खुराक को देखेगी, अपने ईंधन को देखेगी, फिर गुस्से से उठ पड़ेगी, फिर गुस्से से ऐसा भड़क उठेगी गोया कि अभी फट जाए। जब ये जहन्नम अपने जहन्नमियों को देखेगी तो उसकी क्या कैफियत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, पहले जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ किस अंदाज से लाया जाएगा। पहले ये नक्शा खींचा और कहा यौम युदऊन इला नारि जहन्नम दा, कि मैदान महशर में जहन्नमियों को इस अंदाज से लाया जाएगा कि उन्हें मारा जा रहा होगा, उन्हें पीटा जा रहा होगा, उन्हें कूटा जा रहा होगा, ज़ज्र और तौबीख के साथ उन्हें मैदान महशर की तरफ हाँका जा रहा होगा। जैसा ये जहन्नम के करीब आएंगे, जब जहन्नम उनका दीदार करेगी, उसके नक्शे को भी अल्लाह ने कुरान में अल्फाज में खींचा, इज़ा राअतहुम मिन मकानिन बईद समिअू लहा तग़य्युज़न व सफ़ीरा, कि जब जहन्नम दूर से अपनी खुराक का मुशाहिदा कर लेगी, दूर से उसे ये पता चल जाएगा कि ये मेरा ईंधन है, तो गुस्से से उठ पड़ेगी, गुस्से से जोश मारेगी। जब ये उसकी खुराक उसके सामने लाके खड़ी कर दी जाएगी, जहन्नमियों को जब जहन्नम के करीब लाके खड़े कर दिया जाएगा तो उनकी जसामत को बदल दिया जाएगा, उनकी बॉडी को बदल दिया जाएगा और इतनी हैवी कर दिया जाएगा, इतना मोटा उसका जिस्म कर दिया जाएगा ताकि वो अपने वजन को ना संभाल सके। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िर्सुल काफिर औ नाबुल काफिर मिस्लु उहुद व गिल्ज़ु जिल्दिही मसीरतु सलास, कि जो जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, जो काफिर होंगे, उनका एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। वह मसीरतु सलास, और जिनकी पैमाइश और जिनका जिस्म इतना ज़्यादा लंबा होगा, इतना मोटा होगा कि कोई बहुत तेज़ सवारी करने वाला अगर 3 दिन तक मुसलसल सवार रहे, 3 दिन तक अगर सवारी करते रहे, उसके बावजूद भी उसकी पैमाइश को नहीं पहुँच सकता। एक दूसरे मकाम में अल्लाह के रसूल ने तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और कहा, मा बैना मनकिबैल काफिर मसीरतु सलासति अय्याम लिर्राकिबिल मुस्रिफ, कहा काफिर के जिस्म की जसामत इतनी होगी, उसका एक कांधे से दूसरे कांधे का फासला इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा कि बहुत तेज सवारी करने वाला, बहुत तेज अपनी सवारी को हाँकने वाला, बहुत फास्ट गाड़ियां भगाने वाला अगर 3 दिन तक मुसलसल सफर करे, जब जाके इस कांधे से इस कांधे का सफर वो तय करेगा। इतना जिस्म को मोटा कर दिया जाएगा, इतना वजनी कर दिया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि उसके अजाब में कोई कमी वाक़े ना हो सके। जब बिल्कुल दरोगा के सामने ये जहन्नमी आके खड़े हो जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे के पास खड़े हो जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताता है कि जब जहन्नम की खुराक को जहन्नम के हवाले किया जाएगा तो किस अंदाज से किया जाएगा, कैसे जहन्नम की खुराक को उसके हवाले किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इज़ा उल्कू मिनहा मकानन ज़य्यकम मुक़र्रनीन, जब ये गिरोहों को लाया जाएगा, जहन्नम की जमात को लाया जाएगा, मुकर्रनीन, जो बेड़ियों में जकड़े हुए होंगे, जो बेड़ियों में बंधे हुए होंगे, वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुकर्रनीन फिल अस्फाद, कि आप मुजरिमों को देखेंगे, जहन्नमियों को देखेंगे कि उनके पूरे गिरोह को, उनकी पूरी जमात को बेड़ियों में जकड़ा हुआ होगा, बेड़ियों में ये जकड़े हुए होंगे, पूरी जमात बेड़ियों में जकड़ी हुई होगी। और उसके बाद कहा, इज़ा उल्कू मिनहा मकानन ज़य्यकम मुकर्रनीन, उसके बाद उन्हें जहन्नम की एक तंग जगह पे डाल दिया जाएगा। कुरान के उसलूब पर आपने गौर किया? कुरान के तर्ज़ तकल्लुम पर आपने कभी गौर किया? क्या मकसद है कि इंसान के गिरोह को बांधने का? और ये गिरोह उस अंदाज से बांधा जाएगा जैसे लकड़ी का जो गट्ठा हुआ करता है, लकड़ी का जैसे टाल वगैरह हुआ करता है, और लकड़ी एक दूसरे से जुदा रहे, माने एक दूसरे से मिली रहे और हरकत ना करे, तो उसके कट्टे को हम जंजीरों से बांधते हैं ताकि ये भाग ना सके, माने एक दूसरे से जुदा ना हो सके। इसी अंदाज से मुजरमीन के जो गिरोह होंगे, दोज़खी जो गिरोह होगा, उसको बांधा जाएगा। और आपने देखा होगा कि हर किसी ने स्कूल में पढ़ाई करता है, हर किसी का ताल्लुक टीचर से हुआ करता है। जब टीचर बच्चों को मारते हैं
तो बच्चा हाथ को हिलाता है, इससे उसकी तकलीफ में कमी वाक़ई हो जाती है। पैर में अगर मारा जाता है तो पैर को हरकत दी जाती है, जिससे उसकी तकलीफ में कुछ कमी वाक़ई हो जाती है। अल्लाह कहेगा तुम्हें वहां जाने के बाद इस चीज़ का भी मौका नहीं दिया जाएगा, तुम्हें इस चीज़ का मौका नहीं दिया जाएगा कि तुम अपने हाथों को हरकत दो, तुम्हें इस चीज़ का मौका नहीं दिया जाएगा कि तुम अपने पैरों को हरकत दो, बल्कि बेड़ियों में जकड़कर कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़रतुहा लम यातीकुम नज़ीर, कि जब ये पूरे गिरोह को बांधा जाएगा, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, कि जब फौज और गिरोह को जहन्नम की आग की तरफ नजर किया जाएगा, जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उसका दरोगा पूछा क्या तुम्हारे पास दुनिया में कोई डराने वाला नहीं आया? क्या दुनिया में तुम्हें कोई ये बताने वाला नहीं आया कि ये राह रास्त है? क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं समझाया कि नमाज की अदायगी हमारे को करना ज़रूरी है, शरीयत के मुताबिक हमें चलना ज़रूरी है, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करना ज़रूरी है, नेक अमाल करना ज़रूरी है? क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया? ये लोग कहेंगे भला क्यों नहीं, हमको बताया तो था लेकिन हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। जब बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे और आमने सामने के बाद गिरोह में जंजीरों से बांध कर जब जहन्नम की तंग जगह पर डाल दिया जाएगा, और जितने भी मुफस्सिरीन किराम हैं सब ने इस ज़य्यद से मुराद जहन्नम की संदूक मुराद ली है। कहा वो जहन्नम की संदूक होगी जिसमें जहन्नमियों को डाला जाएगा ताकि वो उसके अंदर हरकत ना कर सके। जब ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ के दर्जियों को हुक्म देगा, टेलरों को हुक्म देगा कि आप इनके लिए लिबास तैयार कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है वल्लज़ीना कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिनन नार, कि वो दर्जी जहन्नम की आग को काटेंगे और उनके लिए उनके जिस्म के मुताबिक लिबास तैयार किया जाएगा, और लिबास तैयार करने के बाद ये जहन्नम की आग से काटा हुआ लिबास उनके जिस्मों पर डाल दिया जाएगा, और डालने के बाद जब ये उसकी तपिश को बर्दाश्त ना कर सकेंगे, जब उसकी हौलनाकी को बर्दाश्त ना कर सकेंगे, ये अल्लाह से शिकायत करेंगे अल्लाह तेरा अजाब बड़ा संगीन है, मौला तेरा अजाब बड़ा सख्त है, हमारे अंदर इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि हम तेरे अजाब को बर्दाश्त कर सके, तेरे अजाब को बर्दाश्त करने की हमारे अंदर कुव्वत मौजूद नहीं है। देखेंगे उनके पूरा जिस्म स्याह हो चुका होगा, पूरी शक्ल उनकी बदनुमा हो चुकी होगी, उनके जबड़े बाहर आ चुके होंगे, उनकी जिल्दें पलट चुकी होंगी, उनकी खालें पलट चुकी होंगी। अल्लाह ने कुरान में कहा तल्फहु वुजूहहुमुन नार व हुम फीहा कालिहून, क्या आप देखेंगे उनकी शक्लें बदनुमा होंगी, उनके जबड़े बाहर निकले आए होंगे, उनके दांत बाहर निकल आ चुके होंगे, ऐसी उनकी शक्लें होंगी, लेकिन बारे इलाहा के सामने उनकी फरियाद को कबूल ना किया जाएगा। ये दौड़ते हुए जहन्नम के दरोगा के पास जाएंगे, ये भागते हुए जहन्नम के दरोगों के सामने जाएंगे और कहेंगे ए मालिक तू हमारी सिफारिश तो कर दे, ए मालिक कुछ अज़ाब तो हमसे हल्का कर दे। अल्लाह ने कुरान में कहा वक़ालल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदू रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़न्न यौमन मिनल अज़ाब वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। ये दौड़ते हुए भागते हुए जहन्नम का जो दरोगा होगा उसके पास जाएंगे और कहेंगे ए दरोगा युख़फ़्फ़िफ़ु रब्बकुम, आज तू हमारे लिए सिफारिश का जरिया बन जा, तू अपने रब से हमारे लिए दुआ कर दे। युख़फ़्फ़िफ़न्न यौमन मिनल अज़ाब, के अपने अजाब को सिर्फ एक दिन के लिए हमसे हल्का कर दे, सिर्फ एक दिन के लिए अपने अजाब को कुछ हम पे तकलीफ कर दे, ताकि हम सुकून की ज़िंदगी जी सकें, ताकि हम राहत ले सकें, ताकि सुकून हमें मिल सके। फौरन दरोगा उनको जवाब देगा वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, कि आज दोज़खियों की कोई दुआओं को कबूल नहीं किया जाएगा, दोज़खियों की कोई भी मुराद को आज पूरी नहीं की जाएगी। दुनिया में जिस तरीके से तुमने रब्बे काबा को भुला दिया था, आज रब्बे काबा ने तुम्हें भुला देगा। लेकिन जब ये मायूसी का हाथ दरबारे इलाही में फैलाएंगे, ये मायूसी का हाथ लेके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उठाएंगे और कहेंगे मौला तेरा अजाब बड़ा संगीन है, तेरे अजाब ने हमारी जिल्दों को खा चुका है, तेरे अजाब ने हमारे गोश्त को बर्बाद कर चुका है, बारे इलाह थोड़ा सुकून पहुंचाने के लिए हमें बिस्तर तो इनायत कर दे जिसमें हम सुकून की नींद ले सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है वलहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम ग़वास, कि तुम्हें बिस्तर दिया जाएगा, लेकिन बिस्तर की कैफियत कैसी होगी? लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम ग़वास, जो तुम्हें ओढ़नियाँ दी जाएंगी वो भी जहन्नम की आग की होगी, जो
बिछोने के लिए चादर दी जाएगी, वो भी जहन्नम की आग की होगी। जब ये फिर इसको बर्दाश्त करेंगे ये और इसको बर्दाश्त ना कर सकेंगे, जिस्म स्याह हो चुका होगा, उनका जिस्म कोयले के मानिंद हो चुका होगा, फिर ये दौड़ते हुए दरोगा के पास आएंगे और दरोगा से कहेंगे नादौ या मालिक लियज्ज़ी अलैना रब्बुक क़ाला इन्नकुम माकिसून। नादौ या मालिक, ये पुकारते हुए दौड़ते हुए जहन्नम के दरोगा के पास आएंगे और कहेंगे अरे दरोगा, तू एक मर्तबा हमारे लिए सिफारिश क्यों नहीं करता, एक मर्तबा हमारे लिए सिफारिश क्यों नहीं करता, ए मालिक एक मर्तबा तू रब्बे काबा से सिफारिश तो कर दे, हम उसके आवाज़ आपको बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। लियज्ज़ी अलैना रब्बुका, कि तेरा रब हमारा काम तमाम कर दे, हमारी रूह परवास कर जाए, हम पर मौत तारी हो जाए, रूह हम हमारे जिस्मों से जुदा हो जाए। फौरन दरोगा उनको जवाब देगा इन्नहुम माकिसून, खामोश बैठ जाओ, यही तुम्हारा हमेशगी का ठिकाना है। फिर ये बर्दाश्त ना कर सकेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जहन्नम की आग में तपेंगे, आग की भट्टियों में इन्हें भूंजा जाएगा। जब ये उसको बर्दाश्त ना कर सकेंगे, फिर दरबार इलाही पर अपने हाथ को उठाएंगे और कहेंगे मौला तेरा अज़ाब बड़ा संगीन है, मौला तेरा अज़ाब बड़ा दो चार है, मौला तेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, तू हमारे सरों के ऊपर साइबान खड़े कर दे, तू हमारे पैरों के नीचे फर्श बना दे। अल्लाह कहेगा तुम्हारी इस मुराद को भी पूरा किया जाएगा, लेकिन उसकी कैफियत क्या होगी, लहुम मिन फौकिहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, जो तुम्हारे सरों के ऊपर साइबान होंगे, जो तुम्हारे सरों के ऊपर छत होगा वो भी जहन्नम की आग का होगा, जो पैरों के नीचे फर्श होगा वो भी जहन्नम की आग का होगा। यानी सामने भी आग है, पीछे भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है, ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है। जब ये इसको बर्दाश्त ना करेंगे, मायूसी से अपने हाथ को नीचे करेंगे और मायूसी से नीचे करने के बाद रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जिनके रोने को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी मंजर कशी करते हुए कहा इन्ना अहलन नार ला यबकूना हत्ता लौ उजरियतिस सुफुन फी दुमूइहिम लजरत इन्नहुम ला यबकून दम। क्या कहा, इन्ना अहलन नार, कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर इतना रोएंगे, इतना चीखेंगे, इतना चिल्लाएंगे, इतना बिलबिलाएंगे, उनकी कैफियत ऐसी हो चुकी होगी कि आँख उनका सहारा देने के लिए तैयार ना होगी, आँख उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी कि वो अपनी आंखों से आंसू बहा सके। उनकी आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी होंगी, उनकी आंखों के अंदर कोई पानी मौजूद ना होगा जिसको वो अपनी आंखों से बहाकर कुछ ठंडक महसूस करें। उसी को अल्लाह के रसूल ने कहा इन्ना अहलन नार ला यबकूना हत्ता लौ उजरियत सुफुन फी दुमूहिम, कि आखिरकार उन जहन्नमियों का रवैया ये होगा कि अपनी आंखों से आंसू नहीं बल्कि अपनी आंखों से खून बहाएंगे, इतना खून बहाएंगे हत्ता लौ उजरियत सुफुन फी दुमूहिम, अगर पानी के जहाज उनके खून पर चलाए जाएं, अगर पानी के जहाज और कश्तियां अगर उनके खून पर सवार की जाएं तो वो आराम से वो कश्तियां चल पड़ेंगी। अल्लाह अकबर, गौर करें मौजूद सामीन इकराम, कितना रोएंगे, कितना चीखेंगे कि आंखें उनकी खुश्क हो चुकी होंगी, आंखें उनका साथ न दे रही होंगी कि हम उनसे आंसू बहा सकें, मजबूर होकर उनकी आंखों से खून बह रहा होगा, खून इस कसरत से बह रहा होगा, इतना ज्यादा बह रहा होगा, अगर पानी के जहाज़ों को उस पर तैराया जाए, अगर पानी के जहाज़ों को उस पर सवार किया जाए तो ये पानी के जहाज इतना खून होगा कि वहां तैर पड़ेंगे। अल्लाह पर गौर करो मौजूद सामने। लेकिन जब उसके बाद भी ये मायूस हो जाएंगे, दरबार इलाही में बार बार हाथ फैलाएंगे, मायूस होकर जब इनका हाथ नीचे की तरफ आएगा, आखिर अल्लाह से कहेंगे अल्लाह अब हमारे पेटों के अंदर कुछ मौजूद नहीं है, हमारे पेट के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है कि जिससे हम जिंदा रह सके, मौला कुछ गिज़ा के तौर पर तो हमें दे दे। अल्लाह कहेगा तुम्हें गिज़ा दी जाएगी, लेकिन उसकी कैफियत कैसी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर कहता है इन्ना शजरत तज़क्कुम तआमुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून कगल्लिल हमीम, कहा कि जो तुम्हें गिज़ा दी जाएगी वो ज़क्कूम का दरख्त होगा,
जिसके बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये ज़क़ूम का दरख्त ऐसा होगा कि अगर एक कतरा ज़क़ूम का जो जहन्नम की आग में पल रहा है, जो जहन्नम की आग में बढ़ रहा है, जो जहन्नम की आग में नशोनुमा पा रहा है, अगर उसका सिर्फ एक कतरा बारीक सा अगर इस दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी के सारी दुनिया बदमज़ा हो जाएगी। वो ज़क़ूम इनकी खुराक होगी। कहा इन्ना शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम, जब ये ज़क़ूम को अपने मुंह के करीब लाएंगे, गवारा नहीं करेंगे कि उसे अंदर उतार सकें। जब ये ज़क़ूम को किसी तरह अपने हलक पर लाएंगे, ये उनके हलक पर अटक जाएगा। ये कैफियत हो जाएगी, ना बाहर उगला जा सकता, ना अंदर निगला जा सकता। ये हलकों में आकर फंस जाएगा। कोशिश करेंगे अंदर ले जाने की तो ये आंतों को फाड़ता हुआ, ये आंतों को चीरता हुआ उनके पेट के अंदर उतरेगा। और इस अंदाज से पेट के अंदर उतरने के बाद ऐसा जोश मार रहा होगा, ऐसा वलवला मार रहा होगा जैसा कि हांडी पर पानी जोश मारता है। इस अंदाज से ये ज़क़ूम उनके पेट में अंदर जाने के बाद जोर मार रहा होगा। उसके बाद कहेंगे अल्लाह हम तेरी इस ग़िज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम तेरी इस ग़िज़ा को बर्दाश्त करें। अल्लाह अगर कुछ और हो तो वो दे दे हमें। अल्लाह कहेगा तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उसकी कैफियत कैसी होगी? अल्लाह ने कुरान में कहा लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री', कहा उनके लिए कोई खाना ना होगा सिवाय ज़री के। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो ज़री ऐसा होगा कि अगर जानवर उसकी तरफ देख ले तो देखने के बाद खाने के लिए गवारा न करेगा। ये ज़क़ूम और ये ज़री उनकी खुराक होगी। ये ज़री जैसा उनके हलक में चले जाएगा, किसी तरह अंदर तो हो जाएगा, अंदर होने के बाद हलक में अटक जाएगा। अल्लाह से दुआ करेंगे, उस वक्त ये अल्लाह से फरियाद करेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह पीने के लिए पानी तो दे दे। अल्लाह कहेगा तुम्हें दिया जाएगा। कैफियत कैसी होगी? वयुस्क़ा मिन माइन सदीद यतजर्रहु वला यकादु युसीगु वयुस्क़ा मिन माइन सदीद, उन्हें जहन्नमियों का खून पिलाया जाएगा, उन्हें जहन्नमियों का रसने वाला पीप पिलाया जाएगा, उन्हें जहन्नमियों के जिस्मों से बहने वाला वो सड़ा और गला पानी पिलाया जाएगा, जिसकी बदबू को भी वो बर्दाश्त न कर सकेंगे। यतजर्रहु, हलक में फंसा हुआ होगा, यतजर्रहु वला यकादु युसीगु, किसी तरह वो घूट घूट निकलेंगे लेकिन निगला नहीं जाएगा। जब ये फंस जाएंगे अल्लाह से पानी दरियाफ्त करेंगे, मौला इसको उतारने के लिए कुछ पानी तो दे दे, मौला इसे नीचे ढाने के लिए कुछ पानी तो हमको इनायत फरमा दे। अल्लाह कहेगा तुम्हें पानी दिया जाएगा, लेकिन उसकी कैफियत कैसी होगी? जब ये पानी उन लोगों के सामने पेश किया जाएगा तो जैसा ये गवारा करेंगे कि उस पानी को अपने हाथ पर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में कहता है वो यशफिल वजूह, उसकी भाप इतनी ज़्यादा तेज़ होगी, उसकी भाप इतनी तेज़ होगी कि जैसा ये चेहरे के सामने लाएंगे वो चेहरा उनका धड़का चुकी होगी। भाप इतनी तेज़ होगी तो पानी कैसा होगा? अल्लाह ने कहा वसूकू मान हमीमा फ़क़त्ता माहुम, और उसके पानी की शिद्दत इतनी होगी, हजरत कतादा कहते हैं पानी इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा जिसके बाद गर्म का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये साहबी रसूल हजरत कतादा हैं जो हमीम की तशरीह करते हुए कहते हैं इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा जिसके बाद उसके गर्म का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कहसूकु मान हमीमा, आज यही तुम्हारे लिए पानी को मुतय्यन किया गया है, तुम इसी पानी को पियो। लेकिन हलक में उनकी सांस फंसी होगी, हलक में ज़री फंसा होगा, ज़क़ूम फंसा होगा। सोचेंगे किसी तरह पानी ले ले, यशविल वजूह, उसकी भाप उनके चेहरों को धड़का देगी। वसूकु मान हमीमा फ़क़त्ता माहुम, जैसा ये अंदर को गिटकने की कोशिश करेंगे, वो खालते पानी को अपने पेट पर लेने की कोशिश करेंगे। कहा फ़क़त्ता माहुम, उनके हलक से नीचे तक जितनी भी आते हो सकती हैं, जितनी भी पोते हो सकती हैं, ये पानी उन्हें काटते काटते उनके दुबुर के रास्ते से सब बाहर कर देगा। तो उनकी कंडीशन है। लेकिन जब देखेंगे कोई भी रास्ता नहीं, कोई भी हमारा सिफारिशी मौजूद नहीं, कोई भी ऐसा मौजूद नहीं जो हमारी मुरादों को पूरी कर दे, कोई भी ऐसा नहीं कि जो हमारे अज़ाब में कुछ तकलीफ़ कर दे, खुद कोशिश करेंगे कि जहन्नम से निकल कर भाग जाएं। चंद कदम चलेंगे, चंद कदम चलने के बाद ईदू फीहा, फिर उन्हें जहन्नम के बीच में ला दिया जाएगा। खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रऊहा ज़िराअन फस्लुकू,
कहा खुजू पकड़ लो। जब ये जहन्नम से भाग रहे होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा पकड़ लो इन्हें, जकड़ लो इन्हें बेड़ियों में, और उसके बाद जहन्नम के बीच में लाके खड़े कर दो। जहन्नम के बीच में लाया जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है युसब्बु मिन फौकि रुऊसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। जब इन्हें जहन्नम के बीच पर लाया जाएगा, युसब्बु मिन फौकि रुऊसिहिमुल हमीम, उनके सरों के ऊपर से खौलता पानी डाल दिया जाएगा भागने की सजा के लिए। जब पानी डाला जाएगा युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, तो ये पानी जो उनके सरों के ऊपर खौलता हुआ डाला जाएगा, माफी बुतूनिहिम, जो उनके पेटों में होगा, जो उनके चमड़े होंगे, ये सब जला के कोयले की शक्ल कर देगा। ये पानी इतना गर्म होगा, उसके बाद ये सोचेंगे कि अब तो मौत ही मौत है, हमारा जिस्म कोयले की शक्ल हो चुका है, हमारा जिस्म अंगारों की शक्ल हो चुका है, हमारा जिस्म स्याह हो चुका है, अब तो हमारे पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके नक्शे को खींचते हुए कहता है वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकान वमा हुआ बिमय्यित, कि वो सोचेंगे दाएं से मौत आ रही है, वो सोचेंगे बाएं से मौत आ रही है, वो सोचेंगे सामने से मौत आ रही है, वो सोचेंगे पीछे से मौत आ रही है, लेकिन उन्हें मारा नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। वो ये सोचेंगे कि हमारी जिस्म की जो खालें हैं वो जल तो गई, हमारे ये चमड़े जल तो गए। अल्लाह कहता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, कि जब जब जलेंगे, जब जब उनके जिस्म और उनकी खालें से होंगी, नए नए जिस्म चढ़ाते जाएंगे, नए नए उनकी खालें चढ़ाई जाएंगी, नए नए उन पर जिस्म और जिल्द जो होगी वो लगा दी जाएगी, ताकि उनके अज़ाब में कोई कमी वाक़ई ना हो सके। जब ये माजरा होते रहेगा, और यही मेरे पूरे खुतबे का लुब्बिलबाब है, खुलासा है, जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। आखिरी में जब ये नामुराद हो जाएंगे, ना उम्मीद हो जाएंगे कि कोई उनका पुरसानी हाल मौजूद नहीं, कोई उनका ऐसा शख्स मौजूद नहीं जो अजाब को हल्का कर सके, ये अपने हाथों को उठाएंगे और क्या कहेंगे रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। रब्बना अबसरना, ऐ हमारे परवरदिगार, अबसरना, हमने तेरे अजाब को देख लिया है, व समिअना, हमने तेरे अजाब को सुन लिया है, फरजिअना, अल्लाह एक मर्तबा तो दुनिया में पहुंचा दे, फरजिअना, एक मर्तबा हमें दुनिया में लौटा दे, इन नामल सालिहा, सिर्फ हम नेक अमाल करेंगे, इन्ना मूकिनून, अल्लाह एक मर्तबा तू हम पर यकीन कर ले, अल्लाह अगर हम दुनिया में लौटेंगे, अगर दुनिया में जाएंगे तो अल्लाह हम तेरे फर्माबरदार होकर लौटेंगे, हम तेरे फर्माबरदार होकर आएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है, जो ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है, कि इसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी करवाएँ, अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने रिश्तों को नमाज के ज़रिए से, रोज़ों के ज़रिए से, सदका व खैरात के ज़रिए से, ज़कात के ज़रिए से, नेक अमाल के ज़रिए से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमुदात पर अमल करते हुए, ताकि हम अपने रिश्तों को मजबूत कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि जहन्नम में जाके इन तमाम के तमाम आमाले सू या बुरे आमाल का एतराफ़ करना पड़े और अल्लाह से कहें ये लोग जहन्नमी रब्बना अबसरना व समिअना। और एक दूसरे मकाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जहन्नमियों की बेबसी को कहते हुए कहता है रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन रब्बना अखरिजना मिनहा, रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून इज़ क़ाल इख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमूनी। बस एक आयत का तर्जुमा करके मैं अपने खिताब को ख़त्म करूँगा। माज़रत खाऊँ कि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी दुनिया में की गई बदबख्ती और शैतान की पैरवी और अपने ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक अपने रवैयों को इख्तियार करना, ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ऐ अल्लाह ये हम पर गालिब आ चुकी थी। गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन, ऐ अल्लाह हमने शैतान की पैरवी की थी तो हम गुमराह हो गए। रब्बना अखरिजना मिनहा, ऐ अल्लाह इस जहन्नम से हमें एक बार निकाल दे। रब्बना अखरिजना मिनहा, ऐ अल्लाह इस जहन्नम से सिर्फ हमें एक बार निकाल दे। फ़इन उदना, हम जहाँ उसकी तरफ जो लौटेंगे दुनिया की तरफ तो नेक आमाल करके लौटेंगे। और अगर इसी हालत में लौट गए जिस हालत में आज तेरे सामने आया है, फ़इन्ना कुन्ना ज़ालिमून, तो हम जालिम हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जवाब देती हुए कहेगा क़ाल इख़्सऊ फ़ीहा,
काल एक सऊफिया वला तुकल्लिमूनी, इसी जहन्नम में जलील और रुस्वा होती हुए पड़े रहो, वला तुकल्लिमूनी, और मुझसे बात ना करो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।